नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान उस्मान गाजी के दौरे हुकूमत का आगाज 13वीं सदी के आखिर के ज़माना में होता है। अनातोलिया की सरजमीन पर सल्जूकी सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। बाज़ंतीनी फ़ौजें सरहदों पर मुसलसल हमले कर रही थीं और तुर्क कबाइल अपनी बका के जंग लड़ रहे थे। इसी शोरिश और कमज़ोरी के दौर में एक नौजवान उठा, उस्मान बिन अर्तुगरुल गाजी। वो अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी के ईमान, अदल और क़ियादत के ख्वाब का वारिस था। जब अर्तुगरुल ने वफात पाई तो काई कबीला एक मजबूत मगर नाजुक मरहले पर था। सल्जूकी सल्तनत ज़वाल पजीर थी और बाज़ंतीनी सल्तनत मौके की तलाश में थी। ऐसे वक्त में उस्मान ने क़यादत संभाली और तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। उस्मान सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो एक मुस्लिह, एक हुक्मरान और एक मोमिन इंसान था। उसका पहला कारनामा काराजा हिसार का किला फतह करना था। यही वो लम्हा था जिसे मौरखीन उस्मानी रियासत की बुनियाद कहते हैं। ये वाक़या 1299 ईस्वी में पेश आया और इसी साल को सल्तनत उस्मानिया के क़याम का आगाज़ माना जाता है। उस्मान ने अपने कबीले को एक मुनज़्ज़म फ़ौज में बदला। उसने अपने लोगों से कहा कि हम तलवार से ज़्यादा अदल के वारिस हैं। जुल्म के खिलाफ लड़ना हमारा फ़र्ज़ है, मगर इंसाफ के बगैर फ़तेह का कोई मायने नहीं। उस्मान ने छोटे छोटे तुर्क कबाइल को मुत्तहिद किया और बाज़ंतीनी सल्तनत के कई किले एक एक करके फतह किए। येनी शहर, बुरसा और इज़नीक, ये वो इलाके थे जहां से एक नई इस्लामी रियासत ने जन्म लिया। बाज़ंतीनी बादशाह हैरान थे कि एक छोटे कबीले का सरदार इतनी बड़ी सल्तनत का बानी कैसे बन गया। उस्मान के दौरे हुकूमत में रियासत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी था। हर गांव में काजी मुकर्रर था और हर फौज में इमाम, ताकि अदल और ईमान साथ साथ चलें। वो अपने गवर्नरों से कहा करता था कि अगर तुमने किसी गैर मुस्लिम से भी जुल्म किया तो समझो तुमने उस्मान पर वार किया। उस्मान की फतूहात सिर्फ तलवार से नहीं थीं, बल्कि इखलाक और अदल से थीं। जब वो कोई इलाका फतह करता तो मकामी लोगों के हकूक और मजहब की आज़ादी का ऐलान करता। इसीलिए बहुत से ईसाई सरदार भी उस्मान के वफादार बन गए। एक मशहूर रिवायत है कि जब उस्मान ने बुरसा के किले का मुहासरा किया तो किले के हाकिम ने अपनी बेटी की शादी उस्मान के बेटे ओरहान से कर दी और यूं दुश्मनी दोस्ती में बदल गया। उस्मान ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा निज़ाम कायम किया जो आने वाले 600 साल तक कायम रहा। अदल, इल्म और जिहाद, ये 3 सुतून उस सल्तनत की बुनियाद बने। उस्मान ने अपने बेटे ओरहान को वसीयत की, मेरे बेटे याद रखना, सल्तनत की दीवारें मस्जिद, मदरसा और अदालत से मजबूत होती हैं, तोप और तलवार से नहीं। हमेशा अल्लाह की रजा को हाकिम रखो, क्योंकि अगर वो राजी हो गया तो दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। 1326 में जब उस्मान गाजी वफात पाने लगे तो उनकी रियासत अनातोलिया के एक बड़े हिस्से पर कायम हो चुकी थी। उनका बेटा ओरहान उनके ख्वाब को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। मरने से पहले उस्मान ने हुक्म दिया कि उन्हें बुरसा में दफन किया जाए, वही शहर जो बाद में उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बना। जब उस्मान दुनिया से रुखसत हुए तो लोगों ने कहा कि एक सिपाही नहीं मरा, बल्कि एक सल्तनत का दिल धड़कना शुरू हुआ है। उनके बाद सल्तनत बढ़ती गई और एक दिन वही ख्वाब जो एक खैमे से शुरू हुआ था 3 बर्रे आज़मों पर फैल गया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक। ये थी कहानी उस जवान की जिसने एक कबीले को कौम बनाया और एक ख्वाब को सल्तनत में बदल दिया। वो चला गया, मगर उसका नाम आज भी हर अदल, ईमान और गैरत के साथ जिंदा है। उस्मान गाजी, एक ख्वाब से सल्तनत तक।